इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनएचएम विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आज नोटिस जारी किया गया है। कौन से कैडर का ये डीवी को लेकर नोटिस जारी किया गया उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा एनएचएम के जो इस साल एग्जाम आयोजित हुए, जैसा कि आपका सीएचओ का हुआ था और भी आपका एएनएम का हुआ था, जीएनएम का भी रिजल्ट भी आना है, लेकिन जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनके डीवी को लेकर, दस्तावेज सत्यापन को लेकर विभाग की ओर से जब भी लिस्ट जारी की जाएगी, जब भी अपडेट आएगी, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। मैं उन सभी कैंडिडेट से यही कहना चाहता हूं, जिन भी कैंडिडेट को एनएचएम विभाग की ओर से या फिर बोर्ड की ओर से कोई भी अपडेट एनएचएम एग्जाम से जुड़ी कैसी भी अपडेट हो, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, स्क्रूटिनी फॉर्म को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, या नई भर्ती को लेकर हो, या फिर जो जिसका एग्जाम 26 दिसंबर को आयुष अधिकारी है तो उसकी परीक्षा के लेकर हो, आपको अपडेट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चाहे अपडेट छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर, यानी कि एनएचएम विभाग की ओर से आज की डेट आप देख सकते हैं, ये कल की डेट लिखी 18 नवंबर 2025 की डेट में ये नोटिस आज जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आदेश में कि संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम भर्ती 2023 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 58 स्टूडेंट की अतिरिक्त विचारित सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाई गई। यानी कि आपको मालूम होगा 58 अतिरिक्त महिला स्टूडेंट के डीवी के लिए विभाग को लिस्ट जारी की थी और विभाग ने उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 और 14 नवंबर के आसपास लिया था, 2 दिन के समय में। अब विभाग द्वारा 58 स्टूडेंट के लिए दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे 23 स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम अवसर देते हुए समय सारणी निम्नानुसार है। यानी कि 58 स्टूडेंट का डीवी 13 और 14 नवंबर को विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन उसमें से 23 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि उस समय उपस्थित नहीं हो पाए। तो अब अगर वो अपना डीवी करवाना चाहते हैं तो उनको डेट दे रखी है 25 नवंबर 2025, यानी कि वो 25 नवंबर 2025 को आगे जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर पहुँचकर सुबह 10 AM में आपका डीवी शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको अंतिम चयन के लिए वापस से और मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए 25 नवंबर को जो भी कैंडिडेट 23 कैंडिडेट की जो लिस्ट है इसमें जिनका भी नाम है वो 25 नवंबर पर विभाग पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करके वहां जाने हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब एनएचएम के इस बार जो 19 कैडर के एग्जाम हुए तो उनका भी डीवी होगा, तो एक बार विभाग की ओर से डीवी होगा और कोई भी स्टूडेंट किसी भी कारण से वजह से अगर डीवी में समय पर नहीं पहुंच पाता है या जिस दिन उसकी डीवी होती है उस दिन वो डीवी नहीं करवा पाता है, तो विभाग द्वारा एक बार डीवी का कंप्लीट प्रोसेस के बाद एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट निकाली जाती है और उनको फिर एक अलग से और मौका दिया जाता है। इसलिए जब भी आपका डीवी हो और आपको लगे कि उस टाइम आपका कोई दूसरा एग्जाम हो या किसी भी अपरिहार्य कारण से आप अपना डीवी नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। विभाग की ओर से एब्सेंट कैंडिडेट की जब लिस्ट जारी होगी तब आपका भी उसमें नाम आ जाएगा और फिर आपको भी अलग से बुला दिया जाएगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कौन कौन से दस्तावेज। अब देखो ये एएनएम 2023 की है तो उसमें भी वही दस्तावेज चाहिए जो इस बार आपके एएनएम वालों के लिए होंगे। तो एएनएम वाले जितनी भी महिला स्टूडेंट है जिनका इस बार डीवी के लिए सेलेक्ट हुए हैं, यानी कि जिनके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं, वो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि बाकी इस बार विभाग की ओर से नोटिस आएगा तब तो आपको बता ही दिया जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल सके कि दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं। अब इन 23 कैंडिडेट को कहाँ पर डीवी करवाना होगा तो वो आप देख सकते हैं, उक्त सभी स्टूडेंट अपने नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि और समय पर निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर के DMHS हॉल में संलग्न सूची अनुसार अपने समस्त मूल दस्तावेजों की
हस्ताक्षरित छाया प्रति तथा आवेदन पत्र स्क्रूटिनी फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि आपके जितने भी दस्तावेज है वो आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं जिस पर आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। इसके अलावा आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना है और इसके अलावा आपको स्क्रूटिनी फॉर्म जो कि आपने ऑनलाइन भरा था एसएसओ आईडी के माध्यम से, उसका भी आपको प्रिंट लेके निकाल कर लेके जाना है। अब अगर कोई कैंडिडेट कहे हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं है, हम कहाँ से निकालें, तो जब आप एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो वहाँ एक ऑप्शन आता है माई रिक्रूटमेंट का। जब आप माई रिक्रूटमेंट पे जाओगे तो वहाँ आज तक जितने भी आपने आवेदन किए वो सभी हिस्ट्री वहाँ होगी। तो वहीं से आप अपना जिस भी एग्ज़ाम की डीवी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या तैयार कर रहे हैं दस्तावेज, तो उस एग्ज़ाम के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करके आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर आपको लेके जाना होगा। अब आप देख सकते हैं चेकलिस्ट एक बार मैं आपको बता देता हूँ एएनएम वालों के लिए चेकलिस्ट में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी, यानी कि आपको 10th क्लास की अंक तालिका लेके जानी है। इसके बाद आपको रखना है कौन से दस्तावेज, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटर, यानी कि 12th क्लास की आपको अंक तालिका रखनी है। उसके नीचे उपाधि या प्रमाण पत्र 10th क्लास और उसके नीचे उपाधि या प्रमाण पत्र 12th क्लास। यानी कि आपने देखा होगा एक होता है अंक तालिका और एक होता है प्रमाण पत्र। तो किसी किसी बोर्ड के अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही होता है 10th और 12th में, तो किसी किसी के प्रमाण पत्र अलग होता है, अंक तालिका अलग होते हैं। तो जिनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र एक ही हैं उन्हें वो एक ही लेके जाना है, और जिनके अंक तालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग है तो फिर उन्हें वो दोनों अलग अलग लेके जाने होंगे डीवी के समय। इसके बाद उसके नीचे उनको एएनएम में डिप्लोमा जो भी एएनएम के लिए आपने कोर्स कर रखा है वो आपको लेके जाना होगा। उसके बाद आरएनसी का सर्टिफिकेट, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र है, उसकी भी आपको ज़रूरत होगी, वो भी आपको लेके जाना है। ये सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हो तब तो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ हो तो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी से हो या एमबीसी नॉन क्रीमी से हो, उस समय अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चलवा सकते हैं, नया बनाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। लेकिन शपथ पत्र के माध्यम से आप अधिकतम 3 साल तक बना सकते हैं, इससे ज़्यादा पुराना हो गया तो आपको फिर नया बनाना होगा। तो जाति प्रमाण के पत्र के बाद में जिनको शपथ पत्र की आवश्यकता है वो जाति शपथ पत्र उसके नीचे अटैच करेंगे। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के हो, ओबीसी के हो, एमबीसी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका एक बार बना हुआ है तो वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है, बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। मूल निवास प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है कि आप राजस्थान के निवासी हो, ये प्रूफ हो सके। अब राजस्थान में अगर आप टीएसपी के हो या शहरिया के हो तो वहाँ का आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अब जिन पर ये लागू होते हैं उन्हें वो प्रमाण पत्र दिखाने हैं। चरित्र प्रमाण पत्र आपको मालूम है टोटल 3 बनाने होते हैं, जिसमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए और वो दोनों राजपत्रित अधिकारी आपके संबंधित नहीं होने चाहिए, और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है। उसके बाद विवाह प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। अगर आपका विवाह 2006 से पहले हुआ तो इसका भी फॉर्मेट आपको मालूम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टार्ट हुआ तब विभाग की ओर से जारी कर दिया गया, तो वो फॉर्मेट आप दिखा सकते हैं। और जिनका विवाह 2006 के बाद हुआ तो उन्हें फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट ही दिखाना होगा। इसके बाद नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बिफोर 1/6/2002 और आफ्टर 1/6/2002, यानी कि आपके 1 जून 2002 से पहले और 1 जून 2002 के बाद बच्चों की संख्या कितनी है वो लिखनी होगी, और चाइल्ड डिक्लेरेशन का आपको शपथ पत्र भी दिखाना होगा। इसके बाद जो भी आप पर लागू हो रहा है, चाहे तलाक डिग्री हो, विधवा हो, स्पोर्ट्स हो, विकलांग हो, भूतपूर्व सैनिक हो, उसका प्रमाण पत्र, जिस भी कैटेगरी में आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो उस कैटेगरी का आपको प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। इसके बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म। अब कुछ कैंडिडेट कहेंगे अटेस्टेशन फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा, तो इसका जो फॉर्मेट है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे जाओगे, कैंडिडेट कॉर्नर में जाओगे, वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप स्क्रूटनी फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड करोगे तो उसी के अंदर आपको अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट आता है हस्तलिखित नमूना। अब हस्तलिखित हैंड रिटन वही है जो आपने एसएसओ आईडी के माध्यम से ओटीआर अपडेट करते समय लिखा था,
इसमें भी आपको वही दस्तावेज सत्यापन से पहले एग्जाम का नाम पूछेंगे, तो आप एएनएम के लिए करवा रहे हो तो आपको एएनएम का लिखना होगा, जिस एग्जाम के लिए करवा रहे हो उस एग्जाम का नाम लिखना होता है। उसके बाद वहाँ हिंदी में आपको जो ऊपर दे रखा वो सेम आपको पैरा हिंदी में लिखना होता है, और जो इंग्लिश में पैरा दे रखा वो सेम आपको इंग्लिश में लिखना होता है। उसके खाली जगह छोड़ी होती है वहाँ आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, एग्जाम का नाम लिखना होता है, एप्लीकेशन नंबर लिखना होता है, आपका नाम लिखना होता है, और उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर कर देने होते हैं। कूट रचित शपथ पत्र, यानी कि आपने जो भी शपथ पत्र, एक शपथ पत्र कूट रचित लिखवाया जाता है, यानी कि आपने जो भी दस्तावेज दिखाए सभी ओरिजिनल है, कोई भी फेक जाली दस्तावेज नहीं है। अगर जाली दस्तावेज पाए जाते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर आपसे एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है, और उसके बाद अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपके पास हो, चाहे वो कोई भी कोर्स किया हो जिसका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया हो, तो वो आप प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं। तो आपको सभी प्रमाण पत्र इस क्रम में रखने हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर एनएचएम एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। अब देखो 25 नवंबर को इनका डीवी होगा, यानी कि एएनएम 2023। इसके बाद विभाग द्वारा हो सकता है 2025 में जिनके एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, स्क्रूटनी फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, उनका डीवी का प्रोसेस शुरू कर दे। तो उसको लेकर भी अपडेट आते ही आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और जीएनएम के रिजल्ट की बात करें तो जीएनएम का रिजल्ट रोका गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ कैंडिडेट सीएचओ जीएनएम में कॉमन है, तो सीटें खराब ना हो इस पर अभी विभाग द्वारा चर्चा चल रही है। अब देखा जाएगा क्या होगा, लेकिन रिजल्ट को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट और पब्लिक हेल्थ केयर का नर्स का जो रिजल्ट है वो उसमें पहले आपके राज्य में इसमें पदों में वर्दी का नोटिफिकेशन जारी होगा, उसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी होने के बाद ही उसका रिजल्ट आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। और उम्मीद करते हैं इस सप्ताह में आपको संशोधित विज्ञप्ति भी देखने को मिल जाए। तो वो विज्ञप्ति भी जब भी जारी होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों की टाइपिंग टेस्ट पहले तो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने डेट बताई है 21 दिसंबर। अभी ऑफिशियली नोटिस आना है, और उसको लेकर ऑफिशियली नोटिस आते ही आपको हम बता देंगे। और उसमें तो पहले टाइपिंग टेस्ट होगी, उसके बाद ही डीवी होगा आगे का प्रोसेस। और टाइपिंग टेस्ट में जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उनकी लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। जितने भी रिजल्ट जारी हुए एनएचएम के सभी की पीडीएफ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी।